गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। इससे पूर्व की वीडियो में हम रस का अध्ययन कर रहे थे। आपके सिलेबस में श्रृंगार रस और वीर रस हैं, तो आइए आज हम उनका अध्ययन करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति या प्रेम। किसी मनोकूल अर्थात जो हमारे मन के अनुकूल हो, प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति या प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत पति पत्नी अथवा नायक नायिका का वर्णन होता है। तो बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। और रति का अर्थ होता है प्रीति या प्रेम। और जब कोई मनोकूल अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जैसा कि हम चाहते हैं हमारे सामने होता है और उसको देख करके हमारे मन में उसके प्रति जो भाव जागृत होता है, प्रेम का जो भाव जागृत होता है, वही क्या होता है? रति। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होता है, तो हमारे अंदर जो सोया हुआ भाव होता है रति का, वो क्या होता है? जागृत हो जाता है। और यही स्थायी भाव जब जागृत होता है, यही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से श्रृंगार रस को प्राप्त होता है। तो इससे क्या हो जाता है? उससे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है? पति पत्नी का और नायक नायिका का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। कितने भेद हैं श्रृंगार रस के? दो, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे देखते हैं। संयोग श्रृंगार मिलन या संयोग की अवस्था है। तो संयोग श्रृंगार में बच्चों क्या होगा? मिलन या संयोग, मतलब नायक नायिका या पति पत्नी का वर्णन इसमें होता है। तो नायक नायिका या पति पत्नी के जहाँ पर मिलन का वर्णन होता है, उनके मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पर क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। तो मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। तो याद रखेंगे कि संयोग श्रृंगार में क्या होता है? उनके मिलन का या संयोग की अवस्था का वर्णन होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। दूल्हा श्री रघुनाथ बने। तो दूल्हा कौन बने हैं? श्री रघुनाथ अर्थात राम जी। दूल्ही सिय और दुल्हन कौन बनी है? सिय अर्थात सुनो सीता जी। सुंदरी मंदिर माही, और कहाँ पर है? मंदिर में है। उनके विवाह का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जहाँ पर क्या है? श्री राम जी जो है दूल्हा बने हुए हैं और सीता जी दुल्हन बनी हुई है। गावत गीत सबे मिल सुंदर, और सब मिलजुल करके क्या कर रहे? सुंदरी मतलब सारी सुंदरी जो है वहाँ पर सब लोग जो है मिल करके सुंदर सुंदर गीत को गा रहे हैं। वेद जुबा जो विप्र पढ़ाई, और जो वहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। राम को रूप निहारती जानकी। तो राम और सीता बैठे हुए, वो सीता जी क्या करती हैं कि उन्होंने अपने हाथों में एक कंगन पहना हुआ है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, मतलब उन्होंने अपने हाथ में एक कंगन पहना हुआ है और उसमें बहुत सारे नग जड़े हुए हैं, मतलब नग जड़े, तो उन्होंने एक कंगन पहना हुआ है। तो उस कंगन में उनको श्री राम की परछाई दिखाई देती है। तो वो क्या करती हैं? याति सब शुद्ध भूल गए, तो वो उस कंगन में श्री राम की परछाई को निहारने लग जाती हैं और वो उसको निहारने में इतनी डूब जाती हैं कि वह ये सब भूल जाती हैं कि यहाँ से ते सब शुद्ध भूल गए कि कर टेक रही पर पल टारत नाही, कि वह जो है अपने हाथ को एक ही स्थिति में रख करके उसमें लगातार राम की परछाई को देखे जा रही है और वह अपने हाथ को जरा सा भी हिलाती नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर हाथ हिल जाएगा तो वो परछाई जो प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है वह मिट जाएगा। इसलिए वह अपने हाथ को एक पल के लिए भी हिला नहीं रही हैं और सब कुछ भूल गई हैं और लगातार उसमें श्री राम की जो परछाई दिखाई दे रही है उसको देखने लग रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है? सीता जी के में। और किसके प्रति हो रहा है? राम जी के प्रति यहाँ पर सीता जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो देखते हैं स्पष्टीकरण कि उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, विषय राम है और आश्रय सीता है। आश्रय वह व्यक्ति होता है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है।
और जिसके लिए होता है वह विषय होता है, आलम्बन होता है। उद्दीपन राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब। तो श्री राम का जो नग में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह क्या है? उद्दीपन, क्योंकि सीता के हृदय में राम के प्रति प्रेम है और जो उनकी प्रतिबिंब पड़ रहा है नग में, उससे क्या हो रहा है? उनका जो प्रेम है, प्रेम की जो भावना है और ज़्यादा तीव्र हो रही है। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या हुआ? राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब। और अनुभाव, अनुभाव अर्थात उनके हृदय में जो उत्पन्न हो रहा है भाव, कैसे पता चल रहा है? तो वही क्या कहलाता है? अनुभाव। कि हमने पढ़ा था कि अनुभाव क्या होते हैं? शारीरिक चेष्टाएं। तो नग में राम के प्रतिबिंब का अवलोकन करना, कि वह नग में क्या कर रही हैं? श्री राम की प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है उसको अवलोकन कर रही हैं, मतलब उसको देख रही हैं। और हाथ टेकना, और हाथ को टेक करके जो है उसमें देख रही हैं, हाथ को बिल्कुल भी हिला नहीं रही हैं, स्थिर कर रखा है। तो यहाँ पर संचारी भाव होंगे हर्ष और जड़ता। इस प्रकार यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, क्योंकि बच्चों यहाँ क्या हो रहा है? नायक कौन है? राम है, और नायिका कौन है? सीता जी है। तो यहाँ सीता जी के हृदय में राम जी के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है और यहाँ उनके मिलन की स्थिति है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। वियोग या विप्रलम श्रृंगार। तो बच्चों वहाँ क्या था? संयोग में दोनों के मिलने का वर्णन था। यहाँ क्या होता है? उनके बिछुड़ने का वर्णन होता है नायक नायिका के। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति। वहाँ पास रहने की स्थिति, यहाँ क्या थी? एक दूसरे से दूर रहने की, बिछुड़ने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो जब प्रेम तो यहाँ भी होता है, लेकिन क्या है? एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, कि जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर क्या है? राम जो है सीता को कुटिया में ना पा करके वे बहुत ही विचलित हो जाते हैं और वह सबसे पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, मतलब पशु पक्षियों, वहाँ के पक्षियों से, और मृग हिरण वगैरह जो हैं वहाँ पर, उन सब से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मृगनैनी, मृग जैसे नेत्रों वाली सीता जी को देखा है? तो यहाँ क्या है? सीता जी से उनके बिछुड़ने का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कि सीता जी को कुटिया में ना पा करके राम जो है इधर उधर व्याकुल होकर के जो है इधर उधर सीता जी के बारे में सबसे पूछ रहे हैं। तो उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, आलम्बन सीता जी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे हृदय में कोई भी भाव जागृत होता है वह क्या कहलाता है? आलम्बन। तो यहाँ पर किसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है? राम के। लेकिन किसके कारण हो रहा है? सीता जी के। इसीलिए यहाँ पर सीता जी क्या है? आलम्बन। और उद्दीपन क्या है? यह सूनी कुटिया, कि कुटिया का जो सूनापन है वह उनके दुख को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और वन का सूनापन। तो ये सब क्या कर रहे हैं? उनको और ज़्यादा विचलित कर रहे हैं, और ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, उनके जो भाव है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। संचारी भाव सीता जी की स्मृति, मतलब उनकी याद, विषाद, आवेग, दैन्य, मोह और शंका। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ क्या है? नायक नायिका के बिछुड़ने का, एक दूसरे से दूर होने का यहाँ पर वर्णन है। अब देखते हैं वीर रस। युद्ध करने की अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा, युद्ध करने की अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से भी रस की उत्पत्ति होती है। तो क्या है कि जब कोई हम युद्ध के लिए युद्ध देखते हैं, युद्ध का वर्णन देखते हैं, या युद्ध करने के लिए, जब युद्ध करने के लिए तथा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने की, जहाँ धर्म का क्या है? धर्म के साथ में धर्म की दुर्दशा हो रही होती है, तो उसको मिटाने के लिए जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह, तो हमारे अंदर क्या है? एक प्रकार का उत्साह जागृत हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है? वीररस कहलाता है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा और निजतात से भी समर में डरता नहीं। तो यहाँ बच्चों अभिमन्यु के द्वारा कहे गए वाक्यों का कही गई उसका वर्णन यहाँ पर है, कि अभिमन्यु
तो यहाँ पर वीरता का वर्णन दिखाया गया। तो जहाँ वीरता का वर्णन होता है वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। देखते हैं स्पष्टीकरण। अभिमन्यु का यह कथन अपने सारथी के प्रति है। यहाँ पर कौरव आलम्बन है। कौरव आलम्बन क्यों है? हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में भाव जागृत होता है वह क्या होता है, आलम्बन। तो यहाँ अभिमन्यु के मन में किसकी वजह से भाव जागृत हो रहा है, कौरवों की वजह से, इसीलिए आलम्बन कौन है, कौरव। अभिमन्यु आश्रय, आश्रय व्यक्ति कौन होता है, वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जागृत होता है। तो अभिमन्यु के मन में जागृत हो रहा है, तो अभिमन्यु क्या है यहाँ, आश्रय। और अभेद चक्रव्यूह, रचना उद्दीपन, वह उनके जो अंदर उत्साह का भाव जागृत हो रहा है, तो जो चक्रव्यूह है वो उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अभिमन्यु के वाक्य अनुभाव है, और अभिमन्यु के अंदर जो उत्साह का भाव जागृत हो रहा है वह उसके अनुभव के रूप में क्या है कि वह जो बोल रहे हैं, वीरतापूर्ण जो बातें बोल रहे हैं वे क्या है, वह है अनुभाव। गर्व और हर्षा संचारी भाव है, इन सभी के सहयोग से वीर रस निष्पन्न होता है। तो बच्चों क्या है, यहाँ पर युद्ध आदि का या वीरता का वर्णन होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। तो ये आपके रस आज समाप्त हो जाते हैं।